नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे अमल के सिलसिले में आए हैं, यानी उसके संदर्भ में आए हैं, जिसे हम बोलते हैं सिफली। और सिफली हमने इसको लिखा भी है क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। सिफली जिन्न, ये जिन्न का जो अमल है, ये मेरे बाबा जी को उनके भाई जैसे, जिनका नाम था बाबा करीम, ये बाबा जो करीम थे, उनके पास रूहानी शक्तियों की बहुत ज्यादा तादाद थी और विकलांग थे। हमारे गांव के अंतिम छोर पर एक तालाब था। वो नीम का बूढ़ा पेड़, उसी के नीचे उनकी वो झोपड़ी रहती थी। यदा कदा गांव के आदमी कभी इनके घर से कभी उनके घर से उनके लिए भोजन जाता था। चूंकि मेरे बाबा भी रियासत के मुख्तार थे, साथ ही उनको इल्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। बाबा से अच्छी जानकारी मेरे चाचा जी को था। और चाचा जी का जब हम लोग शाम को गांव में होता नहीं था, झाड़ू वाड़ू लगा के पानी छिड़क के पलंग बिछाए जाते थे द्वार पे, शाम के वक्त उनका पांव दबाते थे। और पांव जब दबाने लगो तो बहुत सारे सवालात करते, ये कैसे होता, वो कैसा होता, बड़ी जानकारियां देते। तो सिफली जिन होता क्या है, चलते मुद्दे पे आते हैं सीधे। देखिए, जिस प्रकार हमारे सनातन में गंदा और अच्छा, सात्विक, तामसिक बहुत सारी चीजें हैं, जो ऐसी चीज अमल जो गंदी है और अपराध भी है। अपराध मतलब जैसे किसी चीज में जीव लेना, बलि देना, या मल मूत्र, या किसी जानवरों को किसी मुर्दों से ये सब काम करना, उसे सिफली बोल देते हैं। यानी जो कुदरत, प्रकृति जिसकी आपको इजाजत नहीं देता है, और ये समाज प्रकृति के सबके खिलाफ होता है। लेकिन क्या करें, ऊर्जा तो हमेशा रही माइनस प्लस। जैसे होता नहीं, न्यूट्रल फेस, अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? साबर अबर है। अर्थिंग कभी कभी बड़ा तगड़ा काम कर देता है। फेस तो वैदिक है ही है, और न्यूट्रल के बगैर फेस भी, उसका भी अस्तित्व नहीं। यानी एक दूसरे के पूरक है। कहीं किस चीज की जरूरत पड़ जाती, कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ जाती, ध्यान रखिए। तो सिफली अमल इसी प्रकार का होता है। सिफली कौन है, आज का प्रश्न है। हो सकता हम अपने बहुत सारे दर्शकों को बताए होंगे। ये हमारे बहुत मुस्लिम भाई भी लोग वीडियो देखते हैं, बहनें भी देखती हैं। सिफली कौन है, आज का प्रश्न है। हमारे शिष्य नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको कई बार अपने यहाँ बता चुका हूं। सिफली कौन है, पहला प्रश्न है, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। अगर आप बता लेते हैं तो मैं जानूंगा, या आप किसी अच्छे मौलवी से पूछना जो बहुत किताबों को पढ़ लिए है ना, उनसे पूछना सिफली कौन है। सिफली वो बोलेंगे अमल है, गंदा अमल है, इसके आगे कुछ नहीं जानते होंगे। लेकिन सिफली है कौन, किसकी बेटी है, ये नहीं बता पाएंगे। तो सिफली जिन्न को मैं बताऊं कैसे इसको मतलब पाया जाता है। और ये बहुत ही इतना ताकतवर होता है कि दुनिया का हर काम ये पल भर में कर सकता है। किसी चीज को उठा के, यहाँ तक का आदमियों को उठा के ला सकता है। अब कमेंट में आप कहेंगे अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री को उठा लाओ, इनको उठा लाओ। देखिए, हर चीज की एक मर्यादा होती है। वो लोग बड़े लोग हैं ना, वो भी हल्के फुल्के नहीं है। उनके पास विकट विकट लोग होंगे जो उनकी सुरक्षा में तंत्र मंत्र यंत्र वैदिक, यानी हर तरीके से सुरक्षा में रहते हैं। आपको क्या मालूम। तो चलिए शुरू करते हैं सिफली जिन्न के बारे में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाबा बन के वीडियो नहीं बनाता हूँ कि हम ऐसे बोले। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि सिफली जिन्न, विकराल जिन, जिसे आप पाते ही दुनिया की सारी शोहरत दौलत आपके कदमों में होगी। मैं बात कर रहा हूं सिफली जिन्न की। अभी ये स्टाइल हो जाती है मदारियों की, ठीक है? तो ध्यान रखिए, ना कोई मदारी ना कुछ। आप हमारे घर के हैं, हम आपके घर के हैं। आप अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो पिता तुल्य हैं, सम है तो भाई हैं।
एकदम फैमिली जैसा बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो सिफली जीने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिए 4 बातों का। एक तो आपका हृदय मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, इस अमल के दौरान आप किसी के यहां कोई चीज खाएंगे नहीं। तीसरा, आप स्त्री पुरुष सबसे दूर रहेंगे, अकेले तनहा। बॉडी ना छूने दो, बस दूर रहो, हाय हेलो करते रहो। चौथा, आपको अपने हाथ से ही बना के खाना होगा। अब पूछेंगे कितने दिन की है? मात्र 13 दिन की है, ये 13 दिन का अमल है। देखिए, चिल्ला 40 दिन का होता है, अमल की कोई तादाद नहीं रहती, वो आपके वस्ताद के ऊपर रहता है। तो शिफली अमल कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना हिसार यानी सुरक्षा करना आता हो, बंधन मजबूत करना आता हो, तो आप किसी भी मंगलवार से करना है। और इन 13 दिन में आपको दाढ़ी, बाल, नाखून वगैरह कुछ नहीं कटाना है। यहाँ तक का तो अमल में मनाही है ब्रश करने का, दातून करने का, लेकिन आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी ताकत लेने जा रहे हैं ना। हम लोग तो ब्राह्मण हैं, सात्विक लोग हैं, दाल रोटी खाने वाले, हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान है, बता रहा हूं। अब क्या कि इस अमल के लिए आपको एकांत ऐसी जगह, ध्यान रखना, जहां पर पूरे गांव का या शहर का कूड़ा फेंका जाता, कूड़ा, उसके आसपास कोई दरख्त हो, पेड़ हो, किसी चीज का पेड़ हो, मंगलवार को जाके उस पर काला अंगोछा या काला कपड़ा बांध कर उसके ऊपर एक शीशी शराब गिरा देना, बोलना, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कल से हाजिरी लगाऊंगा। ए जिन्नेजात, तुम मेरे ताबे में होकर मेरा हुक्म फरमानी करोगे। ध्यान रखना, यही बोलना है। उसके बाद मंगल को आप चले आए। अब बुधवार से उसी दरख्त के पास डेली जाना है रात को, और आपको शराब की छींटा उस कपड़े पे मारना है। ठीक है? कपड़े पे मारने के बाद आपको कोई माला वाला की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना, ना कोई माला की, ना, बस बंदिश होना चाहिए। आप उस गमछे पर थोड़ा शराब लेना, जूठी कर लेना, और शीशी को रखना, उसमें ढक्कन में छेद करना, ऐसे ऐसे छिड़कना 7 बार। और एक मंत्र बता रहा हूं, लिख लीजिए। मंत्र है, मंत्र लिखिए, दुलदुल घोड़ा, दुलदुल घोड़ा, लिखा, 5 पांव, कूड़ा करकट, मसान की छांव, लिखा, नगर बैठारी जिन्नी आए, नगर बैठारी जिन्नी आए, लिखा, 7 जिन्न का रीमा बैठाए, लिखा, 7 जमी का नीमा फरमाए। ओके, फिर लिखिए, हुल हुल, हुल हुल छड़ी, बराबर बान, मारू मंतर, निकले प्राण, खींच के ना आए तो दुहाई हजरत सुलेमान। ठीक है? ये साबर है, सिफली मंत्र का है, साबर का, बहुत ही खतरनाक है। तो इसी को आपको पढ़ना बेतादाद। अब बेतादाद मतलब कि आपको जब पहले दिन पढ़ेंगे तो मुश्किल से आधा घंटा पढ़ना खड़े होकर। दूसरे दिन आपको जब पढ़ेंगे और तब तक पढ़िए, मुश्किल से आधा घंटा, ज्यादा कभी नहीं लगेगा। जब आपको कान में सींसी की आवाज आना चालू हो जाए या बदबू आना चालू हो जाए, तब अपना ये मंत्र पढ़ना बंद करके उल्टा पांव जमीन पे 3 बार मार के ऐसे पलट के घर चले आए।
ऐसे 10 दिन करना। अब बाकी 3 दिन क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जो आप शराब जूठी कर रहे थे ना, वो अब उसके ऊपर नहीं गिराना 3 दिन। अब जाइए ऐसे जूठी करिए, जीभ लगाइए, अगर नहीं पीते हैं तो जूठ लगाइए और जमीन पे गिरा के लात से यानी उल्टे पांव से मसलो और मंत्र पढ़ते जाओ। ये तब तक करते रहो 2-2 बूंद गिरा के, जब तक वो हाजिर ना हो जाए। मैं वादा करता हूँ कि वो दूसरे तीसरे दिन हाजिर होगा, विकराल सा रहेगा, काला भुजंग, रेडियम जैसी आंख चमकेंगी और अजीब सा वो दुर्गंध करेगा। चूंकि मैं बताया सिफली है, ये बहुत खतरनाक होता है और इसको उसी प्रकार से पालना होता है जिस प्रकार से किंग कोबरा आप पाल रहे हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक चीज। छोटे मोटे साधक हाथ जोड़कर निवेदन है, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये वीडियो हमने अनुराग विश्वास असम के अच्छे तांत्रिक हैं, उनके निवेदन पर आज हमने बनाया आप सभी लोगों के लिए, जो कि प्रमाणिक है और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब इसको सिद्ध कर लेने के बाद, जैसे कोई चीज मंगाना हो, जैसे किसी के यहाँ दावत है और मिठाई कम पड़ गई, 1-2 कुंटल या कुछ भी कम पड़ गया, तो आप 30 से 40 मिनट के अंदर कमरे को बंद करके और इस मंत्र को पढ़ना है। लेकिन मंत्र पढ़ने से पहले मैं बता दूं, जब ये जिन हाजिर होगा आप वचन लेंगे। वचन लेने का तरीका होगा, जैसे ये हाजिर होगा ये बात बताना मैं लास्ट में सोच रहा था, लेकिन इससे मैं बताना जरूर। जैसे ये हाजिर होगा उसी समय जो आप काला कपड़ा बांधे थे उसको खोल लेना और अपने सर पे जैसे साफा बांधते वैसे बांध लेना। बांधने के बाद वो तुमसे वादा करारी लेगा। वादा करारी में भरपेट भोजन, ये किसी चीज का ऐसा वादा मत करना कि वो बोले कि मुझे ये दोगे वो दोगे। कह दो ठीक है, मैं जो बन सकेगा जितना बन सकेगा मैं दूंगा, तुम्हारे मुताबिक नहीं दूंगा। इस बात का ध्यान रखना। बाकी जो करना चाहेंगे थोड़ी सी सलाह हमसे ले लेना, निःशुल्क सलाह दूंगा। और अगर जो लोग ये साधना करना चाहते हैं और सुरक्षा नहीं मालूम, तो हमारे यहाँ से 501 रुपए का सुरक्षा कवच, जो कि पूर्ण रूप से आपको वैदिक माता कामाख्या की कई ऐसी जड़ी बूटियां जो कि तंत्रोक्त में बहुत लाभकारी, उनसे बनाकर आपको पहुंचाया जाता है। इसमें कोरियर चार्ज भी, लागत भी, मंत्र का पढ़ा हुआ सामग्री का भी, टोटल 501 रुपए। ये आपको 91118036 409 पर उपलब्ध होगा। तो इसको करिए, लाभ उठाइए और फिर मिलते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब मैं इधर से ही चला जाऊंगा और फिर मिलूंगा। जय श्री राम।